जमाना कहाँ वाकिफ हमारी उड़ान से, वो और थे मेरे साथियों जो हार गए भैया आसमां से। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7.8 के यार मेरे साथियों 11 12 13 14 15 सवाल को कंप्लीट करवा दिया था। तो आज की सभा में पूरी पूरी प्रश्नावली को फिनिश कर डालेंगे, यानी कि सवाल नंबर 16 से 22 तक को सभी को कंप्लीट कर देंगे मेरे साथियों। तो अपना फोकस फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल इस बोर्ड पर केंद्रित करना होगा मेरे साथियों। तो सवाल नंबर आपका पहला क्या है आज का? 16वां सवाल है मेरे भाई। 16वां ही आपका जानदार शानदार सवाल आता है। क्या है आपका 16वां सवाल? सवाल है मेरे साथियों, देखो 5x² डिवाइड में x² प्लस में 4x+3 1 से 2, ये सवाल है मेरे साथियों। 5x² x² प्लस में 4x प्लस में 3 क्या करें? अरे समाकलन की द्वितीय आधारभूत फिर में लगानी चाहिए। कैसे लगेगी फिर? समाकलन की द्वितीय आधारभूत फिर में ऐसे लगेगी मेरे भाइयों। कैसे? जब इसका आप कोई प्रति अवकलज ज्ञात कर लो, तो मेरे साथ मान लो मैं इन लिमिटों को अभी भूल जाता हूं, भूल जाओ मेरे साथियों कि ये लिमिट है। इनको आप भूल जाओ कि यहां पर ये लिमिट दी हुई है, आपको नहीं दी हुई। ऐसे समझो ये ऐसे है 5x² डिवाइड में x² प्लस में 4x+3, ऐसे समझो कि मेरे भाइयों ये आप पास ऐसे दिया गया है। तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते? दो तरीके से हमने सीखे हुए हैं। कौन कौन से तरीके सीखे हुए हैं? एक तो आपको कुछ 6 फॉर्मूले वाले लगता ही लगता है वो सीखा हुआ है, और 6 फॉर्मूले वाले में भी दूसरा है, ठीक है। और मेरे साथियों एक हमने कौन सा सीखा हुआ है बता दो? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन में साथियों तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। हम इसमें लगाएंगे मेरे भाई आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न लगाने के लिए ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन तो होना चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं होकर क्या है? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। हाउ डू आई नो दिस इज ए प्रॉपर रेशनल, दिस इज ए इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन? कैसे मैंने पता लगा लिया मेरे साथियों कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है? अरे हर में जो बीजगणितीय फंक्शन दिया हुआ है ना, इसकी घात को देखकर, हर में जो बीजगणितीय फंक्शन है इसकी घात 2 है, अंश में भी बीजगणितीय फंक्शन की घात 2 है, बराबर है। लेकिन मेरे दोस्तों और मेरे साथियों इसकी घात सुन लीजिए, हर में बीजगणितीय फंक्शन की घात अंश में दिए गए बीजगणितीय फंक्शन की घात से क्या होनी चाहिए? ओवर सॉरी अधिक होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए मेरे साथियों। लेकिन यहाँ तो बराबर है, तो भी ये आपका क्या है? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो इसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या सीखा हुआ है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन को बनाने के लिए हमने सीखा हुआ है, अरे यार प्रॉपर रेशनल फंक्शन लॉन्ग प्रोसेस मेथड, लंबी भाग विधि। तो लंबी भाग विधि से हम इसे किस में बदल लेते हैं मेरे भाइयों? प्रॉपर रेशनल फंक्शन में। तो लंबी भाग विधि, डिवाइडर क्या है यहाँ पर? डिवाइडर है आपका x² प्लस में 4x+3। भाई हमारा डिवाइडर तो है x² प्लस में 4x+3। अब देखते हैं 5x² मैंने यहां पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इस वाले पहले टर्म का इसमें भाग लगा दो यार, तो x² से x² खत्म हो जाएगा, आपके पास 5 बन जाएगा। और तब तक इस लंबी भाग विधि को लगाएंगे तब तक कि आपका हर अंश आपका हर की घात से कम नहीं हो जाए, अंश की घात हर की घात से कम नहीं हो जाए मेरे साथियों। तो देखो 5, अब इस 5 का आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5x²। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5x²। तो हमारा 5x² आ जाता है। इस 5 का इस 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 20x। तो हमारे पास आ जाएगा मेरे भाई 20x प्लस 15। अब इसे घटा देते हैं, अब तो ये घटना ही है, अगर हम घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव बचेगा 20x प्लस में 15। तो मेरे भाई इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे? कोशिएंट, फिर आपका रेस्ट जो शेषफल है माइनस, ये भी माइनस होगा मेरे भाई। दोनों में से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस क्यों होगा? यहां भी ऋणात्मक चिन्ह, यहां भी ऋणात्मक चिन्ह, तो 20x प्लस माइनस 15 प्लस 15 हो जाएगा डिवाइड में x² प्लस में 4x+3। कोई दिक्कत कोई परेशानी कैसी भी नहीं होती है। 5 माइनस 20x प्लस 15 डिवाइड में x² प्लस में 4x प्लस में 3, कोई भी दिक्कत कैसी परेशानी नहीं हुई। तो मेरे साथियों अब ये हमारा
प्रॉपर रेशनल फंक्शन में बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है मेरे साथियों। हमारा हो गया ना प्रॉपर रेशनल फंक्शन में ट्रांसफॉर्म। अब कुछ नहीं है, अब हम आंशिक भिन्न विधि का उपयोग करेंगे और इसका क्या ज्ञात कर लेंगे, इसका हम प्रत्यवकरज एंटी डेरिवेटिव ज्ञात कर लेंगे। जैसे हम इसका एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे मेरे साथियों, लिमिट दी हुई है 1 से 2, उनका मान रख देंगे, लिमिट का मान रखते हैं आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो चलिए इसको आगे कर लिया जाए। तो मेरे साथियों इसको क्या लिख सकते हैं, देखो पहले इसको हटा दिया, इसको हटा दिया जाता है मेरे साथियों। भाई लेंदी सवाल है, रफ तो मेरे साथियों 1 2 पर हमें करना ही होगा। तो देखो 5 माइनस 20x प्लस 15, 5 माइनस 20x प्लस 15 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3, बस इंटीग्रेशन क्या मेरे भाई, इंटीग्रेशन dx। इसका अगर हम इंटीग्रेशन ज्ञात कर लें, इसका तो डायरेक्ट पता है, अचर अगर अकेला जाए तो उसमें 4 गुना कर देते हैं, फलन यहाँ पर x का है तो इसमें तो x गुना हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं मेरे साथियों इसकी, तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। तो देखो अलग अलग कर लेते हैं, 5 dx। अरे मेरे भाई जब दो फलन जुड़ते हैं और घटते हैं तो अलग अलग करके उनका इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। माइनस में 20x प्लस 15 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3, कोई दिक्कत कोई परेशानी कैसी भी नहीं होती यहां पर। तो 20x प्लस में 15 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, वही यार वही है मेरे साथियों, जीएक्स यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। यह आपका दो वास्तविक फलों का क्या हो गया, को भागफल हो गया मेरे भाइयों। अब देखते हैं इधर की तरफ, इधर की तरफ इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे की तरफ। आगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका हम आंशिक भिन्न निकाल लेंगे। तो क्या है आपका 20x प्लस में 15, ये आपका यार एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसका आंशिक भिन्न हमें निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, टुकड़े कर लो इसके, क्या इसके फैक्टर होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3 के, तो इसके फैक्टर निकाल लेते हैं मेरे साथियों। मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूं, आप निकाल लीजिएगा। तो इसके आपके फैक्टर होंगे 20x प्लस में 15 कितने होंगे, x प्लस 1, तो x प्लस 1 और x प्लस 3, ये इसके फैक्टर होंगे। अब ये आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी वाई एक्स प्लस 3, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 3। अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 20x प्लस 15 बराबर 20x 15 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो इधर। अरे x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल। अगर मेरे साथियों ये ऐसे हो जाता तो क्या आता है इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ध्यान रखना आपको, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a 1/b tan इनवर्स x अपॉन b। ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वाड्रेटिक टर्म्स आपको नीचे दिख जाए मेरे साथियों, तो 20x प्लस में 15, 20x प्लस में 15 बराबर में a x प्लस 1 से x प्लस 1 यहां पर कैंसिल, क्या बचेगा आप पास x प्लस 3 प्लस यहां पर x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, क्या बचेगा b x प्लस 1। अब मेरे साथियों यहां से x की वैल्यू अगर आप -1 रखोगे, है ना, सीखते आए ना, x की वैल्यू जैसे आप -1 यहां पर रखोगे तो आप पास a की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू वहां से अगर आप -3 रखोगे तो आप पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर मैं क्या लिखता हूं, -1, x बराबर में क्या लिख देता हूं मेरे भाई, -1 लिख देता हूं। तो 20 इंटू -1 प्लस 15 बराबर कितना मेरे भाई, 15 बराबर a की वैल्यू कितनी है, अरे a की तो ज्ञात करनी है अभी। तो -1 प्लस 3 प्लस b -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 में साथियों -1 प्लस 1, तो देखो -20 प्लस 15 बराबर 2a, -1 और -1 तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर कितना बचेगा, -5। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी मेरे साथियों आपकी, हमारी आ गई a की वैल्यू मेरे साथियों हमारी आ गई -5/2। अब क्या ज्ञात करेंगे, अब b की वैल्यू ज्ञात करेंगे मेरे दोस्तों में साथियों।
स्पेस कम पड़ गया है, लैक ऑफ स्पेस है, थोड़ा सा क्या कर लेंगे, स्पेस को निकाल लेंगे मेरे साथियों। तो कुछ ना कुछ स्टेपों को हटाना पड़ेगा, तो पूरे सवाल को यहां से हटा देते हैं, बाद में हम समझ ही लेंगे मेरे साथियों। तो ए की वैल्यू आपके पास -5/2 आ गई, आई या नहीं आई? बिल्कुल, ए की वैल्यू -5/2 आई। अब आपकी बी की वैल्यू क्या आएगी, कैसे निकाली जाएगी? हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। एक्स बराबर अगर हम -3 लिख ले, एक्स बराबर अगर हम -3 लिख ले मेरे साथियों, कहां पर समीकरण, इसमें लिख ले नीचे वाले में, तो आप इजीली बी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। तो 20 इंटू -3 प्लस में 15 बराबर कितना मेरे भाई, बराबर आप पास आ जाएगा ए एक्स प्लस 3, यानी कि -3 प्लस में 3 प्लस बी कितना आ जाएगा रे, -3 प्लस में 1, -3 प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 60 प्लस में 15। अरे यहाँ पर 60 प्लस में 15 बराबर में 0 हो जाएगा ये वाला पद, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। अरे यार 2 भी आ जाएगा मेरे भाई, ये आपके पास माइनस में 2 भी आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर 45 बचेगा, और यहाँ पर आपका माइनस में 2 भी बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आप पास बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी मेरे भाई 45/2। तो बी की वैल्यू यहां पर कितनी आई, कितनी आई रे, बी की वैल्यू यहां पर आई 45/2। अब ए और बी की वैल्यू को कहां पर रखेंगे, ए और बी की वैल्यू को हम रखेंगे इसमें, और जैसे इसमें रखेंगे उसके पश्चात इसका इंटीग्रेशन कर देंगे मेरे साथियों। थोड़ा सा और स्टेपों को मिटाना होगा हमें, अपना फोकस बनाए रखें मेरे साथियों। तो देखो, आप अपना फोकस जरूर बनाए रखें। ए और बी की वैल्यू तो हमारी आ गई। अब क्या करेंगे, इसमें आप ए और बी की वैल्यू रखेंगे, रखिए भैया। तो 20x कितना मेरे भाई, 20x प्लस में 15 डिवाइड में x प्लस 1 और x प्लस 3। काफी लेंथी सवाल है, अगले अगले सवाल ज्यादा लेंथी नहीं होंगे हमारे। x प्लस में 1 ब्रैकेट में x प्लस 3 इज इक्वल टू यानी कि बराबर, ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे मेरे भाई माइनस में 5/2 रखेंगे, क्या है जब ए की वैल्यू 5/2, एक्स प्लस में 1 माइनस में 5/2 एक्स प्लस 1। बी की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहां पर बी की वैल्यू रखेंगे 45/2 प्लस में 45/2 एक्स प्लस 3। कुछ ना है रे, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे मेरे साथियों। क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 20x प्लस में 15 बराबर में इंटीग्रेशन कर दो इसका, 20x प्लस 15 x प्लस 1, या आप पास नीचे यहां पर ऐसे लिख दो, चाहे x² प्लस में 4x प्लस 3, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बराबर माइनस में 5/2। अरे डायरेक्ट लोगोफर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा लोगोफर, x प्लस में 1 का अवकलन आपको ऊपर दिया गया है, हाँ जी दिया गया है, और इसका अवकलन अगर आपको ऊपर दिया गया है, और किसी भी फलन का अगर आपको अवकलन ऊपर दे दिया जाए, एक अवकलन है ना इसका, तो डायरेक्ट आप लॉग ऑफ हर कर देते हैं मेरे साथियों। तो लॉग कितना, x प्लस 1, कोई दिक्कत कोई परेशानी कैसी भी नहीं हुई मेरे साथियों। और देखो प्लस में 45/2 प्लस 45/2 लॉग x प्लस 3 कितनी आ जाएगी हमारी, लॉग x प्लस 3 कितनी आ जाएगी रे, लॉग x प्लस 3 कितनी आ जाएगी मेरे भाई, लॉग x प्लस 3। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कुछ ना कुछ तो पता होगा, क्या हमारा क्या था, इस इधर को भी हटा देते हैं मेरे साथियों। हमारा ये था ना 16वां सवाल था, ये था देखो, ये वाला हिस्सा 5 तो यार ये वाला हिस्सा आपका था 20x प्लस 15 x² प्लस में 4x प्लस में 3 था या नहीं था, ये वाला हिस्सा हमारा था मेरे साथियों। तो देखो 5dx माइनस में 20x प्लस में 15 डिवाइड में x² प्लस में 4x प्लस में 3, इसका मान निकाल चुके हैं, इसका आ जाएगा, अचर अगर अकेला है तो चर गुणा में कर दिया जाता है 5x माइनस 5/2 लॉग x प्लस 1 प्लस 45/2 लॉग x प्लस 3 कितनी मेरे भाई, लॉग x प्लस 3। अब इस ऋणात्मक चिन्ह को आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो मेरे साथियों कोई दिक्कत नहीं है, ऋणात्मक चिन्ह को यहीं पर रहने दिया जाए, यहीं पर इसको रहने दिया जाए, चाहे इसको आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो मेरे साथियों।
अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो। अब आपको क्या लिमिट दी हुई है, अब आपका प्रत्यय अवकलज तो आ गया मेरे भाई। क्या है हमारा प्रत्यय अवकलज, एफ एक्स बराबर में 5x माइनस, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट है लॉग 5/2, माइनस में 5/2 लॉग एक्स प्लस में 1 प्लस में 45/2 लॉग एक्स प्लस में 3। कोई परेशान नहीं है। अब आप इसमें लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे मेरे भाई, लिमिट। कहां से कहां तक है लिमिट, अरे कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक है। तो देखो 5 बाहर एक्स में लिमिट लगा दीजिए 1 से 2, एक्स में मैंने लिमिट लगा दी 1 से 2। क्या लगा दी मेरे भाई, प्रत्येक पद में अलग अलग माइनस चिन्ह, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया, -5/2, माइनस में 5/2 लॉग लिखा एक्स प्लस में 1, कितनी लिख दी मेरे भाई, एक्स प्लस में 1, और इस पर क्या लिमिट है, 1/2 लिमिट। तो इसमें भी 1/2 है, प्लस में 45/2, प्लस में 45/2, प्लस में 45/2, अरे 45/2 लॉग कितनी मेरे भाई, लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन, और आपकी x प्लस में 1 के स्टार पर x प्लस में 3 है, और आपकी लिमिट तो वह सेम ही है, कितनी है सब में, 1 से 2। अब इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपको रखते चलना है मेरे भाइयों। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम रखते हैं इधर की तरफ, किसकी तरफ, इधर की तरफ मेरे साथियों। काफी लेंथी सवाल हो गया मेरे भाई, ये काफी लेंथी सवाल हो गया, अगले इतने लेंथी नहीं होंगे मेरे साथियों हमारे। तो देखो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, क्या करते चलेंगे मेरे भाइयों, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, 5, क्या मेरे भाई 5, 2, यहां पर क्या है, अरे 2 माइनस 1, एक्स के स्थान पर मैंने अपर लिख दी और फिर लोअर लिख दी, 2 माइनस 1 ऋणात्मक चिन्ह, बड़ा वाला ब्रैकेट ऋणात्मक चिन्ह, और आपका वही बड़े वाला ब्रैकेट लिख दिया मेरे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। अब देखो 5 -5/2 आपके पास है यहाँ पर, -5/2, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको भी कॉमन लिया जा सकता है मेरे साथ यहाँ पर, लेकिन बाद में ले लेंगे। तो माइनस में 5/2 लॉग कितना मेरे भाई, लॉग एक्स प्लस में 1, लॉग एक्स प्लस में 1। अपर लिमिट क्या है 2 और लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर 1, तो माइनस में 5/2 लॉग 2 प्लस 1, फिर ऋणात्मक चिन्ह, कितना भाई ऋणात्मक चिन्ह, वही -5/2 आपकी प्लस में 5/2 हो जाएगी, कितने हो जाएगी, प्लस में 5/2 लॉग कितनी मेरे भाई, लॉग 1 प्लस 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी कैसी भी नहीं। फिर लास्ट में प्लस में 45/2 है, कितना है मेरे भाई 45 + 2, तो आपका लिख देंगे हम 45/2, और आपका लॉग कितना मेरे भाई, लॉग अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है हमारी 2, कितनी है मेरे भाई 2, तो लॉग 2 + 3, यानी कि आपका आ जाएगा लॉग 2 + 3, और आपकी x के स्थान पर x + 3 है ना यार, और जो x है उसके स्थान पर 2 लिखेंगे तो 2 + में 3। अब बात करते हैं माइनस चिन्ह, लोअर लिमिट रखने से पहले, लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस चिन्ह तो लगता है, तो माइनस में 45/2 लिख दिया मैंने, और आपकी लॉग 1 + 3 कितनी लिख दी मेरे भाई मैंने, लॉग 1 + में 3 कितनी लिख दी, लॉग 1 + में 3। अब क्या हो जाएगा आप पास, देखो 5, क्या मेरे साथियों 5, ये आपका 2 माइनस में 1 कितना बचेगा, केवल 1, तो 5 ही आएगा, माइनस माइनस में 5/2 लॉग 3, माइनस में 5/2 लॉग 3, प्लस में 5/2 ये वाला, अगला 5/2 लॉग 2, 5/2 लॉग 2 आ जाएगा मेरे साथी, 5/2 लॉग 2 कितना आ जाएगा रे, 5/2 और log 2 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्लस में 45/2, कितना मेरे भाई 45/2 log 3, 45/2 log 3, और ये 5 नहीं हो जाएगा क्या, 2 और 3 आपका 5 हो जाएगा, माइनस में 45/2 कितना आ जाएगा, माइनस में 45/2 log 4 कितना आ जाएगा मेरे भाई, log 4। रुक जाइए, अब आपको यूज करनी होगी log m माइनस में log n, log m माइनस में log n वाली प्रॉपर्टीज आपको उपयोग करनी होंगी मेरे भाइयों। तो देखो 5 कितनी आ गई, 5 आ गई, माइनस में यानी कि 5/2 वाले को एक तरफ, 5/2 वाले 5/2 इन दोनों में आप लगाइए, तो log ये आपका log m है धनात्मक है, ये n है ऋणात्मक है, तो आप पास 5/2 log 2/3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2/3, और इसमें देखो 45/2 प्लस चिन्ह है आपका 45/2 log 5/4 कितनी मेरे भाई 5/4 ब्रैकेट,
अब आप यहाँ से 5/2 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम आप यहाँ से 5/2 को कॉमन लेंगे तो आप पास आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 5 माइनस में 5/2 9 log 5/4 प्लस में log 2/3। कितना मेरे भाई log 2/3। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 5 माइनस में 5/2 9 log 5/4 प्लस में log 2/3। तो मेरे साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ लिया जाए। अगला सवाल हमारा क्या कहता है मेरे भाइयों, अगला सवाल एकदम आसान है, शानदार है, जानदार है। ये तो लेंथी हो गया था मेरे साथियों, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो अगला सवाल हमारा क्या है और क्या नहीं कहता है। अगला सवाल भैया हमारा देखो, समाकलन। समाकलन 0 से π/4। कितना मेरे भाई, समाकलन 0 से π/4 2 sec स्क्वायर एक्स। कितना मेरे भाई 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस में एक्स क्यूब प्लस 2। एक बात तो हम सभी जानते ही हैं कि जब भी दो फलन जुड़ते हैं और घटते हैं तो क्या करते हैं, उनका अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देते हैं भाई। तो अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे, उससे प्रति अवकलज निकालेंगे और प्रति अवकलज निकालने के कारण निकालने के तत्पश्चात समाकलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय लग जाएगी मेरे साथियों। क्या लग जाएगी मेरे भाई, समाकलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय। तो अलग अलग करके इनका इंटीग्रेशन करो भाई, भूल जाओ लिमिटों को। तो दो अचर राशि अगर किसी फलन के गुणा में अगर कोई अचर राशि है और अगर आप उसका अवकलन और समाकलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका अवकलन और समाकलन कर रहे हैं, तो भाई वो अचर राशि बाहर आ जाती है। तो 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स की पावर 3 समाकलन 2 dx, समाकलन 2 dx मेरे साथियों। अब क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं है। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। और अगर ऐसे आ जाए tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालने का तरीका क्या है भाई, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे निकालेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस में 1। ऐसे भाई देखो, sec स्क्वायर एक्स माइनस में 1, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। और अब अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर इसका tan x हो जाएगा। अचर अकेला है तो tan x माइनस में x इसका आंसर आ जाएगा। काफी सवालों में बाद में आपको सॉल्यूशन करोगे, सिंप्लीफाई करते करते ये स्टेप बन जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा, फिर आप अटक जाओगे। अटकना नहीं है, इसको ऐसे लिख देना है मेरे साथियों। तो देखो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, तो मैंने tan x लिखा, x की पावर 3 पावर में 1 जोड़ देंगे। अरे यार x की पावर n बराबर में x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1। तो प्लस में x की पावर 4 वही 4 आ जाएगा। क्यों आया, अरे 3 पावर ही 1 जोड़ दी तो नीचे एक जुड़ी हुई पावर लिखेंगे। तो x पावर 4/4 प्लस में 2x, आप पास जो आएगा ना 2 tan x आएगा प्लस में x की पावर 4/4 आएगा प्लस में 2x आएगा। आप तो कुछ ना है, fx आई गया। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट रखना है मेरे भाइयों। क्या रखना है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। क्या है अपर लिमिट, यहाँ पर π/4। π/4 मींस रेडियन में लिखा हुआ है डिग्री को, 45 डिग्री होती है। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों इधर की तरफ देखते हैं भैया, 45 डिग्री, कितनी डिग्री, 45 डिग्री होती है ना ये रेडियन में। अरे डिग्री में 45 होती है, रेडियन में π/4 लिखा हुआ है। तो देखो fx बराबर आप पास आएगा 2 tan, जहां पर भी x है ना वहां पर आप क्या लिख देते हैं, वहां पर हम मेरे साथियों π/4 लिख देते हैं। तो 2 tan π/4, ये तो आपकी अपर लिमिट हो जाएगी 2 tan π/4। और मेरे साथियों देखो ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह यहीं पर, यही ब्रैकेट में लोअर लिमिट भी रख दो एक बार, यानी कि यहीं पर एक बार लोअर लिमिट भी रख दो इसकी। तो tan कितनी है लोअर लिमिट इसकी, 0। तो tan 0, कोई दिक्कत नहीं, आसान हो जाएगा। फिर आपका क्या है, फिर है हमारा मेरे साथियों देखो प्लस, प्लस तो प्लस ही आएगा, यहाँ पर प्लस तो प्लस ही आएगा मेरे भाइयों, प्लस तो प्लस ही आएगा। आपका x की पावर 4, जहां पर अब x है ना वहां पर आप π/4 लिखेंगे और लोअर लिमिट के तौर पर आप 0 लिखेंगे। तौर पर क्या है, लोअर लिमिट 0। तो आप देखो x की पावर 4, x के स्थान पर π/4 फिर 4 डिवाइड में 4, ऋणात्मक चिन्ह 0 की पावर 4/4। फिर आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर प्लस चिन्ह लगेगा, प्लस ही है, 2 आपका बाहर आएगा ही आएगा, ब्रैकेट लगना ही लगना है मेरे साथियों। तो x, अब x के स्थान पर क्या लिखेंगे, अब x के स्थान पर हम लिखेंगे π/4। क्या लिखेंगे मेरे भाई, π/4। तो x के स्थान पर अब लिखेंगे π/4
और उसके स्थान पर फिर लिखेंगे 0, तो अब 0 लिख दिया लोअर लिमिट के रूप में। अब इसको सॉल्यूशन कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 2 tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है मेरे साथियों? tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। तो 1 और tan 0 की 0, फिर प्लस चिन्ह, 2 1 माइनस में 0 प्लस चिन्ह। ये देख लो ये वाला काम, पाई बाई 4 का 4, अरे पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4 कितना आ जाएगा? अरे पाई की पावर 4 बाई 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 आपका 64 हो जाएगा, 64 इंटू 4 आपका 2056 यानी कि 256 हो जाएगा। और उसका फिर 4 से मल्टीप्लाई, 256 का आप 4 से करोगे तो आपके पास मेरे साथियों कितना आ जाएगा? 1024 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा मेरे भाई देखो, पाई की पावर 4 बाई 1024 माइनस में 0 हो जाएगा, फिर प्लस में 2, कितना मेरे भाई? प्लस में 2 तो है ही, पाई बाई 4, 2 तो है ही यहां पर, पाई बाई 4। आप कर लो, कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो 2 प्लस में पाई की पावर 4 बाई 1024 प्लस 2 से 2 कैंसिल, पाई 4 था तो पाई बाई 2 बच जाएगा। तो पहले आप क्या लिखोगे? पहले आप इस 4 वाले को लिखोगे तो आपका फाइनल आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा, पाई की पावर 4 1024 प्लस में पाई बाई 2 प्लस 2। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या फाइनल आंसर है? पाई की पावर 4 डिवाइड में 1024 प्लस में पाई बाई 2 प्लस 2 भाई, फिनिश। अब अगले सवाल क्या कहता है? अरे बोर तो नहीं हो रहे हो ना? अरे नहीं हो, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रहो, ऊर्जावान रहो, एनर्जेटिक रहो मेरे साथियों, मजा आएगा सवालों को, इंटरेस्ट लो सवालों को समझने में, बाकी सारी दुनियादारी को छोड़ दो मेरे भाई, इंटरेस्ट लो, फोकस बनाओ सवालों में, मत दो दोस्तों के साथ, मत घूमो, मत ध्यान दो मेरे साथियों, कोई काम नहीं आने वाला है बाद में। आपका लक्ष्य, आपका टारगेट, आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई आपके साथ चलेगी, यही आपको सफलता तक ले जाएगी मेरे भाइयों। तो देखो आपका अगला सवाल क्या है, 0 से कितना है, लिमिट देख लेता हूं मैं, 0 से पाई कितना मेरे भाई? 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको देखकर कुछ ना कुछ हमें ताकत, कुछ ना कुछ एनर्जी नहीं लगी आपको? अरे लगी होगी ना कुछ एनर्जी, लगी तो है मेरे भाई। तब लगती है एनर्जी कब? जब ये cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता, तब तो मैं इसे क्या लिख देता? cos x लिख देता मेरे साथियों, इसे मैं cos x लिख देता। क्यों लिख देता फिर cos x? क्योंकि cos के 4 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं? cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, वही लग रहा है, लेकिन यहां पर माइनस चिन्ह कॉमन ले लो यार, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया। 0 से पाई cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। क्या आएगा इसके स्थान पर? इसके स्थान पर हम लिखेंगे, लिमिट को भूल जाओ मेरे साथियों, अभी लिमिट बाद में आ जाएंगे जब आप एफ एक्स ज्ञात कर लोगे। तो भैया देखो माइनस cos x। अब मुझे ये बता दीजिए मेरे साथियों, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का हमारा इंटीग्रेशन होता है माइनस में साइन एक्स, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव इसका माइनस में साइन एक्स होता है। तो cos x का मैंने लिख दिया माइनस में साइन एक्स। अब एफ एक्स तो हम आपके पास आ गया कितना? एफ एक्स आपके पास आ गया माइनस में साइन एक्स मेरे साथियों। जब एफ एक्स आपके पास माइनस में साइन एक्स आ जाता है तो अब क्या बचा है हमारे पास? कुछ ना है, अब तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का खेल बचा है। तो मेरे साथियों देखो इधर तरफ, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, समाकलन की द्वितीय आधारभूत फिर में से साइन माइनस चिन्ह को बाहर पटक दो, साइन पाई माइनस में साइन 0, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। साइन पाई की वैल्यू कितनी होनी है रे? साइन पाई की वैल्यू 0 होनी है भाई। पाई और पाई के गुणज पर, मतलब पाई और पाई के गुणज पर ही हमेशा 0 ही होता है साइन, तो कितनी हो जाएगी? 0। तो आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 0 आनी है। कितनी आएगी मेरे साथियों इसकी वैल्यू? 0। साइन 0 0, साइन पाई भी 0, कॉस पाई माइनस 1 होता है। ये बात अपने मन में ध्यान रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ लिया जाए भाई भाइयों। अगला सवाल इसको याद कर लो यार, ये क्या चीज है भाई? 2x प्लस में 3 5x स्क्वायर प्लस में 1। क्या करा था? आपका सवाल था आपका ये 14वां। क्या किया था हमने इसमें? सेपरेट। तो अगला आने वाला है सेपरेट वाला ही सवाल आने वाला है मेरे साथियों। अगला भी आपका सेपरेट वाला ही सवाल आने वाला है। सवाल नंबर आज का चौथा है वो। तो क्या कहना चाहता है वो चौथा सवाल हमसे? देखिए भैया, सवाल है आपका 19वां सवाल है मेरे भाई, 19वां। और हमसे क्या कहना चाहता है 19वां? कि 0 से 2 6x प्लस में 4
0 से 2, 6x प्लस में 4 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस में 4, कितना मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4 dx, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 dx मेरे साथियों। अरे मेरे भाई आप को यार देखो, नमस्कार मेरे साथियों, आप जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य चेत कर रहे हो तो मेरे साथियों आप सीधे आप किसी रोड पर जा रहे हो, समझो एक बात को, सीधे आप किसी ना किसी एक रास्ते पर जा रहे हो तो यार समझ लीजिए इधर डिस्ट्रैक्शन खड़ी है, इधर भी डिस्ट्रैक्शन खड़ी है, इधर भी डिस्ट्रैक्शन खड़ी है और इधर भी डिस्ट्रैक्शन खड़ी है और आप सीधे जा रहे हो। आपको पता है सीधे जाते समय आपको मंजिल मिलनी है, तो मेरे भाइयों क्यों डिस्ट्रैक्शन के मुंह लगो, क्यों डिस्ट्रैक्शन को छेड़ो, आप अपना सीधा रास्ता देखो, आपको मंजिल की तरफ जाना है। मत उलझो मेरे साथियों, मत उलझो यार। देखो देखो भैया, 0 से 2, 6x प्लस 4 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 dx, आप पास है 6x प्लस में 4, 6x प्लस में 4 एक्स स्क्वायर प्लस में 4। लिमिट का काम बाद में करेंगे अब। तो देखो भैया 6x एक्स स्क्वायर प्लस में 4, 6x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस में 4। अगर अब मैं इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा देता हूं तो 2x आएगा, 2x ऊपर है नहीं, 6x है, तो 6x को हम 3 इंटू 2x लिख सकते हैं ना, ये वाला 3 इंटू 2x। कोई गलती, 3 आपका बाहर आ जाएगा फिर, तो 3 आपके यहां पर बाहर आ गया। समाकलन 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4 बाहर, यहां पर बाहर आ गया 4, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4। अब इधर की तरफ करते हैं मेरे भाइयों, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4, कितना मेरे भाई 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4, यहां तक आ गया 2x। अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस में 4 को कुछ मान लेता हूं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 को मैं मानता हूं t, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 को मैं t ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, पावर को आगे लेकर आएंगे और पावर में से एक घटाएंगे, यानी कि 2 आगे आई x की पावर 0, और जिसकी भी पावर 0 बनती है उसका मान 1 होता है। तो 2x बराबर में dx बराबर में dt, कोई दिक्कत कोई परेशानी कैसी भी नहीं हुई। 2x dx बराबर में dt, तो 2x और dx के स्थान पर आप dt लिख दीजिए, लिख देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार, लिख देते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस में 4 के स्थान पर t 3 लिख देते हैं मेरे साथ यहां पर, प्लस में 4 समाकलन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4 dx, समाकलन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4 dx t। इसका तो जानते ही होगे, अरे जानते हो या नहीं जानते, समाकलन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर क्या होता है 1 बाई a tan इनवर्स x अपॉन a, 1 बाई a tan इनवर्स x अपॉन a मेरे साथियों। तो 3 और 1 अपॉन x का कितना होता है log मोड में x, तो 1 अपॉन t का भी तो log मोड में t हो जाएगा, तो 3 log मोड में t, और t के स्थान पर फिर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 लिख देंगे, लिखा 3 log ब्रैकेट सॉरी मोड एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, प्लस में कितना आ गया, प्लस में आ गया मेरे भाई 4, और a की वैल्यू कितनी, यहां पर a की वैल्यू है आपकी 2, अरे 4 2 का तो वर्ग होता है, 4 2 का तो स्क्वायर होता है, तो मैंने इसकी वैल्यू 2 लिख दी। tan इनवर्स x अपॉन में 2 भी मैंने लिख डाला, सी लिखने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि ये निश्चित समाकलन है मेरे भाई, ध्यान रख इस बात को, सी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपका निश्चित समाकलन है। तो 3 लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 प्लस में 4, अरे 2 का भाग और लग जाएगा, तो आप पास बचेगा यहाँ पर 3 log एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 और 2 tan इनवर्स, कितना मेरे भाई tan इनवर्स x बाई 2। आप कुछ ना है, ये तो आप पास आ गया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखनी है, क्या है अपर लिमिट आपकी 2 और लोअर लिमिट आपकी क्या है 0। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखना है और आपका आंसर आप प्राप्त कर पाओगे, प्राप्त कर लोगे। तो मेरे साथियों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखते हैं और हमारा आंसर हम प्राप्त करते हैं। क्या है अपर लिमिट 3 log x के स्थान पर जहां पर भी x दिख रहा है 2 लिख दो, क्या लिख दो मेरे साथियों 2। तो देखो log 2 की पावर 4 हो गई, 4 इंटू 2 प्लस में कितनी मेरे साथियों, सॉरी यहाँ पर 3 कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 ही तो है ना, तो 3 तो यहाँ पर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स भी नहीं है, तो यहाँ पर तो यार गलती हो गई मेरे साथियों। कोई दिक्कत नहीं, इंसान से गलतियां होती हैं, गलतियों से सीख कर हमें आगे तो बढ़ना है। तो देखो मेरे साथियों यहाँ पर कितना आ गया आप पास 4,
एक्स। कितना आ गया मेरे भाई 4। तो देखो एक्स यहाँ पर है नहीं तो 2 की पावर 4 और 4 यहाँ पर ऑलरेडी है, प्लस में 2। कितना मेरे भाई 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स। एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, अब एक्स के स्थान पर हम लिखेंगे 2। क्यों लिखेंगे 2 भाई, लिमिट अपर लिमिट है ही 2, हम 2 ही तो रख रहे हैं एक्स के स्थान पर, तो 2/2। कितनी मेरे भाई 2/2, कितनी 2/2। अब क्या करेंगे देखो, प्लस में 2 tan इनवर्स 2/2, तो 3 log 4 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा आपके पास। कितना हो जाएगा 8, 3 log 8, 3 log 8। लोअर लिमिट कौन रखेगा मेरे भाई, अभी लोअर लिमिट भी तो हमें रखनी है, तो माइनस चिन्ह वही -3, 3 log 0 का स्क्वायर प्लस में 4, 2 tan इनवर्स 0/2 प्लस में 2 tan इनवर्स 0/2। अब क्या करा जाएगा देखो, अब क्या करा जाएगा 3 log, अब क्या करा जाएगा 3 log 2, ये 4 हो जाएगा, 4 4 आपका 8 हो जाएगा, तो 3 log 8 प्लस में 2, ये tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 2/2। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है भाई π/4, तो हम लिख देंगे 2 × π/4 लिख देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, π/4। अब ऋणात्मक चिन्ह वही 3 log 4, कितना हो जाएगा 3 log 4 और tan 0 तो 0 ही होता है रे, tan इनवर्स 0 तो आपका 0 डिग्री पर ही आएगा, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 log 8, 3 log 8, 3 log 8 मेरे साथियों, 3 log 8, ये आप पास 3 log 4 है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लगाओगे और ये आपका π/2 बच जाएगा, फिर यहाँ पर फिर ये आपका π/2 बच जाएगा, धनात्मक है, फिर ये आपका π/2 बच जाएगा। 3 log 8 माइनस में 3 log 4, log m माइनस में n क्या होती है, log m माइनस में n, log m माइनस में n कहती है log m डिवाइड में n, कितनी होती है log m डिवाइड में n, तो ये आ जाएगा 3 log 4। कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 log 4, 3 log 4 आ जाएगा, और सॉरी 3 log 2, 3 log 2, क्योंकि 4 का भाग जब 8 में लगेगा तो 2 आएगा, तो 3 log 2 प्लस में π/2। तो क्या फाइनल आंसर आता है मेरे साथ, इसका फाइनल आंसर आता है 3 log 2 प्लस में π/2। कितना आता है 3 log 2 प्लस में π/2। अगले सवाल की तरफ बढ़ लिया जाए भैया। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है थोड़ा अच्छा है, ठीक ठाक सवाल है मेरे साथियों, और उसके बाद केवल 2 MCQ बचेंगे। कितने MCQ बचेंगे हमारे, 2 MCQ बचेंगे मेरे साथियों। कितने MCQ बचेंगे मेरे भाई, 2 MCQ बचेंगे। तो अब आपका 20वां सवाल, और 20वां सवाल आपका क्या कहता है, देखिए x e की पावर x, बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन मुझे याद है, x e की पावर x माइनस में e की पावर x होता है। कैसे निकाला गया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आंशिक, सॉरी इसका निकाला गया है खंड से समाकलन द्वारा। तो देखो कितना है, 0 से 1 तो है आपकी लिमिट, x e की पावर x, x e की पावर x, ऋणात्मक चिन्ह है, धनात्मक साइन π/4x, कितना साइन π/4x dx, साइन π/4x dx, साइन π/4x। अब देखो भाई, जब भी दो फलन जुड़ते हैं और घटते हैं तो यार अलग अलग करके उनका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए ये सवाल एनडीए में पूछा गया है, कौन सा, इस टाइप का सवाल ऐसे मेरे साथियों, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है लेक्चरों में कि ऐसे आपका पूछा गया है, और एक ऐसा भी आपका पूछा गया है। तो मेरे साथियों कंबाइंड कर लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और आपका साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपके पास कितना आ जाएगा x प्लस सी, कितना आ जाएगी मेरे भाई x प्लस में सी। अरे अचर होता है अकेला, तो चर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो कितनी आ जाएगी x प्लस में सी। अब इसका भाई लिमिट को तो भूल जाओ, लिमिट को तो फॉरगेट करो मेरे साथियों। तो x e की पावर x, भाई x e की पावर x अलग अलग करके क्या कर देंगे भाई, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो समाकलन आपका साइन π/4x, साइन π/4x dx, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे भाई x e की पावर x, बी यूज पार्ट विधि यानी पार्ट्स मेथड, खंड से समाकलन। आइलेट के अकॉर्डिंग खंड से समाकलन में क्या होता है हमारी, आइलेट के अकॉर्डिंग
एक्स क्या है, एक्स तो आपका एक बीजगणितीय फंक्शन है, और e की पावर एक्स आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकी फलन है। कौन सा फलन मेरे भाई, चरघातांकी फलन। तो आइलेट के अकॉर्डिंग बीजगणितीय फैला माना जाएगा या चरघातांकी फैला माना जाएगा, बीजगणितीय फैला माना जाएगा मेरे भाई। तो बीजगणितीय हमारा पहला मान जाएगा, तो एक्स, एक्स का एक्स लिखा, समाकलन e की पावर एक्स, समाकलन e की पावर एक्स, ऋणात्मक चिन्ह, पहले फलन का अवकलन, और जब उसका उसी के सापेक्ष अवकलन हो जाए, यानी कि एक्स का एक्स के सापेक्ष हो जाता है, एक आ जाता है मेरे भाई। तो यहां पर एक आ जाता है, और आपका समाकलन e की पावर एक्स, e की पावर एक्स का समाकलन तो e की पावर एक्स ही होता है। तो x e की पावर x माइनस में e की पावर x, ये आ गया आपका x e की पावर x माइनस में e की पावर x। इसका क्या आएगा भाई, इसका आएगा साइन पाई बाई 4x। कौन क्या है x के गुणांक में, पाई बाई 4x, जैसे कि साइन 2x, साइन 3x, x के स्थान पर कोण का 3 बार मल्टीपल होगा, 2 बार डबल टाइम एंगल, ट्रिपल टाइम एंगल, लेकिन यहां पर पाई बाई 4 उसके मल्टीप्लाई में। तो साइन का कितना होता है समाकलन, साइन का समाकलन होता है हमारा माइनस में कोस, कितना मेरे भाई, माइनस में कोस पाई बाई 4x, कितना होता है पाई बाई 4x। तो समाकलन कितना हो गया, माइनस में कोस पाई बाई 4x, और पाई बाई 4x का, पाई बाई 4 इंटू एक्स का क्या होता है, पाई बाई 4x का जो क्या अवकलन, उसका इसमें डिवाइड और लगना चाहिए भाई। तो पाई बाई 4 और इंटू में एक्स का अवकलन होता है मेरे भाई पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 का मैंने डिवाइड भी यहां पर लगा दिया भाई, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो आपका यहां पर आएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस में ई की पावर एक्स 4 कोस पाई बाई 4, कितना मेरे भाई पाई बाई 4 डिवाइड में पाई, माइनस में 4 पाई कोस पाई बाई 4 और एक्स। अब आपका एफ एक्स आ चुका है, और जब हमारे पास एफ एक्स आ जाए तो क्या करना है, जो आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उनको रख देना है, आपका फाइनल आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखिए एक्स ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स माइनस 4 बाई पाई, माइनस में 4 बाई पाई कॉस पाई, कॉस पाई बाई 4 एक्स, कितना भाई कॉस पाई बाई 4 एक्स, कितना मेरे भाई कॉस पाई बाई 4 एक्स, कितना cos पाई बाई 4x, ये सभी के डिवाइड में है, ये पाई किसके भाई, सभी के डिवाइड में है। तो एक वैल्यू रख दो, अपर लिमिट को रखो पहले, x के स्थान पर एक, जहां पर भी x है वहां पर क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। तो एक e की पावर एक माइनस में e की पावर एक, माइनस में 4 यहां पर है cos पाई बाई 4 इंटू 1 बाई पाई, पाई बाई 4 इंटू 1 बाई पाई। तो मेरे भाइयों देखो e माइनस में e, यहां पर भी ई और ई माइनस में ई। रुको, लोअर लिमिट तो रखी नहीं ना हमने यार, लोअर लिमिट को भी रखो अभी। ऋणात्मक चिन्ह कितना मेरे भाई, ऋणात्मक चिन्ह लोअर लिमिट को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है भैया। तो ऋणात्मक चिन्ह 0, अरे लोअर लिमिट रखेंगे, रखना जरूर क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऋणात्मक चिन्ह क्या है 0, ऋणात्मक लिमिट क्या, सॉरी अपर लोअर लिमिट क्या है 0, ऋणात्मक मैंने साइन लगा दिया है, लोअर लिमिट को रखने से पहले ऋणात्मक साइन भी लगाना होता है। तो 0 ये वाला ब्रैकेट यहां है, इसको ऐसे समझो माइनस ब्रैकेट, माइनस ब्रैकेट 0 ई की पावर 0, 0 ई की पावर 0 माइनस में ई की पावर 0, ऋणात्मक चिन्ह ऑलरेडी है यहां पर, माइनस 4 कॉस माइनस 4 कॉस पाई बाई 4, माइनस में 4 कॉस पाई बाई 4 और x के स्थान पर 0 डिवाइड में पाई। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करो और आपका फाइनल आंसर यहां से निकल के आ जाएगा। तो देखो e माइनस में e की पावर 1 तो e हो जाएगा, 0 होती तो 1 हो जाता, तो e माइनस में e, फिर ऋणात्मक चिन्ह 4 कॉस पाई बाई 4 बाई पाई, ऋणात्मक चिन्ह, ये सारा पद 0 और इसकी वैल्यू 0, तो ये वाला पद तो 0 हो जाएगा आपका, और ये e की पावर 0 1 हो जाएगा, और माइनस में 4 कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू आपकी होती है 1, कितनी होती है कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहां पर मैंने इसे कॉस 0 लिख दिया, अभी इसकी वैल्यू नहीं लिखी, कॉस 0 बाई पाई। अब थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया है, तो अब यहां हमें इसे यहां पर करना होगा मेरे साथियों, कहां पर भैया, यहां पर। तो हमें यहां पर करना पड़ेगा क्या है, e की
आप पास है ई माइनस ई, जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, ई माइनस में ई आपका जीरो हो जाएगा मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। तो हमें हमारे पास क्या बचना है फिर, जब ई माइनस में ई आपका जीरो हो जाएगा तो कुछ ना बचना, माइनस में 4 है यहाँ पर, है भाई, है या नहीं है, हाँ, माइनस में 4। cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी मेरे साथियों, cos 45 की 1/√2 कितनी होती है इसकी वैल्यू, 1/√2, 1/√2 कितनी होती है मेरे भाई, 1/√2, और यहाँ पर पाई है आपका है, फिर ऋणात्मक चिन्ह जीरो हो गई उसकी, तो -1 यहाँ पर है आपका, -4 cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो cos जीरो की वैल्यू 1 हो गई, बाई आपका पाई यहाँ पर है, ये पाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 4 √2 पाई, माइनस में 4 √2 पाई कितना आ जाएगा, माइनस में 4 डिवाइड में √2 पाई, ऋणात्मक चिन्ह -1, और -1 तो आपका वो +1 हो जाएगा, और जो आपका ऋणात्मक है वो आपका प्लस धनात्मक हो जाएगा। तो कितना आया, 4 पाई मेरे साथ, यहाँ पर तो आपका 4 पाई आएगा, ऊपर आपका 4 पाई है। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों क्या करेंगे अब, देखो भाई, धनात्मक वाला तो मैंने एक को तो आगे लिखा, तो 1 प्लस में 4 बाई पाई, ऋणात्मक चिन्ह 1 प्लस में 4 बाई पाई ऋणात्मक चिन्ह, और इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख दूं और दूसरे 2 को √2 इंटू √2 लिख दूं, तो कोई गलती मैं नहीं कर रहा हूं, यह आपको पूर्ण विश्वास है मेरे साथियों कि मैं बिल्कुल भी यहां पर गलती नहीं कर रहा हूं। तो √2 से √2 कैंसिल, क्या बचना है फिर, जब √2 से √2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचना है, हमारे पास बचना है मेरे साथियों, देखो क्या, इधर देखेंगे बड़े ध्यान से, इधर देखेंगे बड़े ध्यान से भाई, 1 प्लस में 4 पाई, 1 प्लस में 4 पाई माइनस में √2 से √2 खत्म, कितना है ये है मेरे साथियों 2 √2 बाई पाई। तो ये आपका फाइनल आंसर है, 1 प्लस में 4 बाई पाई माइनस में 2 √2 डिवाइड में पाई, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों। बड़े मशक्कतों से आंसर आते हैं मेरे भाई और मेरे साथियों। तो अगला आपका सवाल है एमसीक्यू वाले 2, उड़ा डालते हैं भैया दोनों को। तो अगले आपके 2 सवाल और हैं, दोनों को उड़ा डालते हैं भैया शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। तो अगले 2 सवाल क्या हैं आपके, सवाल नंबर 21वां, सवाल नंबर 21वां क्या कहता है मेरे भाइयों, 1 से √3, 1 से √3, ये आपको लिमिट दी गई है 1 से √3, और आपको दिया गया है dx बाई √, dx बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है रे, क्या इंटीग्रेशन है इसका, फॉर्मूला होता है एक √a² प्लस में एक्स स्क्वायर, या फिर x² प्लस में a², बात सेम ही है। क्या फॉर्मूला होता है, बराबर में x/2, बराबर में x/2 √1 प्लस में x², कितना 1 प्लस में x², यहां पर अचर धनात्मक है तो प्लस में 1/2, अरे ये आंसर है x/2 √1 प्लस में x² प्लस में 1/2 log x प्लस में √1 प्लस में x² प्लस c। कोई दिक्कत कोई परेशान नहीं है, अगर इसमें कोई लिमिट दे देता तो लिमिट रख देते हैं। अब देखिए dx, अब कोई ऑप्शन भी तो होंगे, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं मेरे साथियों, क्या 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 ऑप्शन दिए गए हैं मेरे भाइयों, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पहला ऑप्शन है हमारा π/3, कितना है मेरे साथियों, पहला ऑप्शन π/3, और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है आपका 2π/3, कितना है मेरे भाई 2π/3, 60 डिग्री यार, 120 यानी 120 डिग्री, 120 डिग्री मेरे साथियों। सी ऑप्शन है आपका π/6, कितना है ये, सी ऑप्शन है हमारा π/6, और डी ऑप्शन है हमारा π/12, 15 डिग्री, तो डी ऑप्शन है आपका π/12 यानी कि 15 डिग्री मेरे साथियों, π/12। चलो इसको उड़ा डालते हैं, dx बाई 1 प्लस में x², देखते ही याद आ जाना चाहिए मेरे साथियों, देखते ही याद आ जाना चाहिए, tan इनवर्स x, कितना tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, कितना हो जाएगा मेरे भाई tan इनवर्स x। अब लिमिट तो कुछ ना कुछ दी गई है जी, 1 से √3, तो इन लिमिट को रख लो, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो इन लिमिट को रखेंगे tan इनवर्स, वही समाकलन की द्वितीय आधारभूत, फिर में tan इनवर्स √3 माइनस में tan इनवर्स, कितना मेरे भाई tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स में √3 कितना होता है, tan इनवर्स में √3 π/6, कितना होता है मेरे भाई π/6 नहीं π/3, कितना होता है π/3 यानी कि 60 डिग्री,
तो ये तो मैंने 60 डिग्री लिख दिया पाई बाई 3, और tan इनवर्स 1 ये कितना होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री मैंने लिख दिया। तो पाई बाई 4, 60 में से 45, 50 डिग्री, 15 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पाई बाई 12 आपका आंसर आएगा, पाई बाई 12। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट में से आती हूँ, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, डी। अब अगला सवाल है थोड़ा सा अच्छा है, अगला है आपका 22वां सवाल में साथियों। क्या कहता है ये 22वां, चलो इसको भी फिनिश कर ही डालते हैं मेरे साथियों, जबरदस्त शानदार जानदार अंदाज में। तो सवाल नंबर 22वां क्या कहता है आपका, सवाल नंबर 22वां क्या कहता है मेरे साथियों, 0 से 2/3, 0 से 2/3 आपको दी गई है, कोई ना, dx और 4 प्लस में 9x², 4 प्लस में 9x²। तो 0 से 2/3 आपको लिमिट दी गई है, dx वाई में 4 प्लस में 9x²। 6 फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे मेरे साथियों, इनमें से जब x² का गुणांक 1 हो, जब x² का गुणांक 1 होगा ना, तो ही आप उस 6 फॉर्मूले का उपयोग कर पाओगे। है वही 6 फॉर्मूले का ये, बिल्कुल। तो देखो x² का गुणांक 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर 9 को कॉमन ले लेते हैं, लिमिट को भूल जाओ अभी। 9 1/9 dx, x² को मैंने आगे लिख दिया, और 4/9, कोई गलती नहीं। अब ये आपका पहले वाला ही सवाल बनता गया है, बन गया है, कुछ भी ना है इसमें। देखो 1/9 समाकलन dx, x² प्लस में 2/3, 2/3। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, कुछ ना करेंगे, अब हम करेंगे, देखो x² प्लस में 2/3 का स्क्वायर, tan इनवर्स। तो 1/9 1/a की वैल्यू कितनी है 2/3, तो ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, tan इनवर्स 3/3x/2, कितना मेरे भाई 3x/2। तो 1/9 इंटू 3/2, tan इनवर्स 3x/2, कितना tan इनवर्स x 3/2, कट के कितना आ जाएगा 1/6, क्योंकि 3 से 3 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा, 6 हो जाएगा, और tan इनवर्स 3x/2 कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3x/2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपको रखना है। अपर लिमिट आपकी 2/3 है और लोअर लिमिट आपकी 0 है, तो 1/6 tan इनवर्स 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 2/3। लोअर लिमिट क्या है मेरे भाई, लोअर लिमिट है 0, तो माइनस में 1/6 tan इनवर्स 3 इंटू 0/2, सारा सारा 0 हो जाएगा, यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा मेरे साथियों, तो क्या बचेगा 1/6 tan इनवर्स 2/2, 1 बचेगा, माइनस में 1/6 tan इनवर्स 0। तो देखो 2 से 2 यहां पर कैंसिल, तो 1/6 tan इनवर्स 1 माइनस में 1/6 tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कितना होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपको कोण देता है, एंगल देता है, तो tan इनवर्स 1 क्या देगा π/4, तो 1/6 π/4 दे देगा, और ये क्या दे देगा 0 दे देगा भाई मेरे साथियों, क्या दे देगा 0, क्योंकि tan इनवर्स 0 डिग्री पर ही आएगा, 0 डिग्री ही एंगल होगा। तो आपका देखो कितना आ जाएगा π/24। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन तो मेरे साथियों हमने लिखे ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन है आपके पास 4, π/6 है एक, तो आपका एक है आपका π/12, और एक है आपका π/2 24, यही तो सही है, यही तो सही है मेरे साथियों, और आपका π/4। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।